नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं घातांक एवं करड़ी के टाइप 2 क्वेश्चन। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जैसे कोई संख्या दी है 12, तो 12 इसके आप तुरंत खंड कर देते थे कि 4 तियो 12। लेकिन अब हम देखेंगे एक ऐसी संख्या जिसके खंड नहीं होते हैं, अभाज्य संख्या, जैसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं। जैसे कोई अभाज्य संख्या है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कोई अभाज्य संख्या है कि रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ 3 के खंड नहीं हो रहे हैं। यहीं पर अगर 12 है, 72 है, 6 है, 2 है, 90 है, जितनी भी संख्याएं थी आपने इससे पहली वीडियो में देखा था, उसके खंड होते थे। तुरंत यहाँ हम जैसे 12 था तो 12 के हम 4 तियो 12, तुरंत 4 आंसर बता देते थे। माइनस में होता था तो 3 बताते थे। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ एक ऐसी संख्याएं हैं जिनके खंड नहीं होते हैं। तो पहले इसे हम सॉल्व करना सीखेंगे कि हम किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो जो आपके खंड वाले सवाल थे उससे भी इसकी शॉर्ट ट्रिक सरल है। तो पहले इसे हम आप लेंदी मेथड में देखेंगे कि इसे हम x बराबर क्या मान लेंगे, x, और दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम, वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्ग से करड़ी हट जाएगी। तो 3 प्लस करड़ी में 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी बराबर एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि जो ये संख्या है, इस संख्या के बराबर हमने क्या माना है, x, तो 3 प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अगर हम 3 प्लस एक्स को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। कैसे बनेगा कि एक्स स्क्वायर है हमारा उधर पहले से, माइनस का x हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का x है, प्लस के 3 है उधर जाएगा माइनस के 3, बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ a बराबर क्या होगा 1, और b बराबर -1, और c बराबर -3। हमें वैल्यू प्राप्त हो गई, a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर -3। अब इसमें हम श्रीधराचार्य का उपयोग करेंगे। क्या है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे 2a। b की वैल्यू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस के 3 है, सी की वैल्यू माइनस के 3 बट्टे 2 गुणा 1। तो माइनस का गुणा माइनस के 1 में करेंगे कितना आएगा, 1 प्लस माइनस ऋण के 1 का वर्ग 1 और माइनस प्लस 3 12 बट्टे 2। अब ये आ गया 1 प्लस रूट 13 बट्टे 2। कितना आया, 1 प्लस माइनस के रूट 13 बट्टे 2। अब हमें रूट 13 का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो निकालेंगे हम 13 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल। कैसे निकालेंगे, अब यहाँ हम गुणनखंड विधि से आप निकाल नहीं सकते, हम भाग विधि से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, हम भाग विधि से निकालेंगे। तो भाग विधि से जब निकालेंगे तो इसका आपको निकालना है, तो सबसे पहले इसे हम निकालेंगे। तो 13 के जो हैं वो हमें खंड करने हैं। क्या करने हैं, खंड। जैसे 3 त्रिका 9, 4 चक 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 3 3 3 त्रिका 9। अब 13 में से 9 गया, 4 बचे, और 3 और 3 कितना हो गया, 6, दशमलव लगाया और 2 जीरो बढ़ गई। अब हमारा भाग जाएगा लगभग 6 बार। कितनी बार, 6 बार। 6 के 36, आसन 3, 6 36 और 3 39। तो कितना आया, 3.6। तो आपका जो ये आया है 1 प्लस माइनस के रूट 13 बट्टे 2, तो वो आया है 1 प्लस माइनस के 3.6 बट्टे 2। 3.6 बट्टे 2 को हम एक बार जोड़ देंगे तो 1 प्लस 3.6 बट्टे 2। तो 3.6 और 1
4.6/2, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो कितना आया 2.3। एक बार हम माइनस करेंगे 1 माइनस के 3.6/2, तो आएगा 2.6/2, तो 2 1 2, 2 3 6, तो 1.3। इसे करते 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 बहुत परेशान हो गए। अब इसको हमें बिल्कुल शॉर्ट करना है। कैसे करना है? बिल्कुल शॉर्ट करना है। तो अब आप थोड़ा समझेंगे कि हम शॉर्ट कैसे करेंगे। इधर साफ कर दे रहे, थोड़ा यहीं समझा देंगे। जैसे √3 का है, कितना है 3। अब ये प्लस में है वैल्यू, किस में है? प्लस में। जब ये वैल्यू आपकी प्लस में है और इसके खंड नहीं हो रहे हैं, तो प्लस वाली संख्या में हमें एक ऐसी संख्या देखनी है कि जब तक उस संख्याओं के दोनों का गुणनफल वह संख्या हो और उन संख्याओं का अंतर 1 हो जाए। जैसे यहाँ आपका प्लस है, तो इससे हमें आगे की संख्या देखनी होगी। जैसे इससे आगे संख्या कौन सी होगी? 4। तो 4 के भी फैक्टर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 4 के होंगे कितने? 2 दूनी 4, तो लेकिन 2 2 का अंतर 0 आ रहा है। फिर इससे हम आगे देखेंगे कितनी होगी? 5। 5 के भी फैक्टर नहीं हो रहे हैं। 5 के हो रहे? नहीं हो रहे हैं। अब इसके बाद कितनी आएगी? 6। जैसे ही संख्या हमें 6 प्राप्त हुई है, तो इसके आपके फैक्टर जो हुए हैं वो 3 दूनी 6 कहें या 2 3 6 कहें। कितना कहेंगे हम? 2 3 6। तो कितना आया इसका फैक्टर? 2 और 3। ध्यान इतना रखना है, यदि यहाँ प्लस है तो हम आगे चलेंगे, यदि यहाँ माइनस है तो दी गई संख्या से हम पीछे चलेंगे। तो जब हमने 6 के फैक्टर किए तो इसका आंसर कितना आया? 2 और 3। तो बस यही आपका क्या है? आंसर। या इसे आप कहेंगे 2 और 3 के बीच। इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 के बीच। ऐसे ही अगर हमें कोई दूसरा सवाल लेते हैं कि जैसे मान लिया यहाँ 5 लिखना है, कितना लिखते हैं हम? 5। जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस ... इन्फिनिटी। अब आप इसे धराचार से हल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब हमें तुरंत देखना है कि यहाँ संख्या हमारी 5 है और 5 के खंड नहीं हो रहे हैं और चिन्ह यहाँ क्या है? प्लस। तो जब 5 के खंड नहीं हो रहे हैं तो हम बढ़ाएंगे तो कितने आ जाएंगे आगे? 6। तो 6 के खंड हो जाएंगे कितने? 2 और 3। तो 2 3 6। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 के बीच। यही इसका क्या होगा? आंसर। और भी हम सवाल लिखते हैं। अब हम मिक्स देखते हैं। किसी संख्या में माइनस है, किसी संख्या में प्लस है। देखेंगे यहाँ क्या है? माइनस करड़ी में 7, माइनस के फिर करड़ी में 7 है, माइनस के फिर करड़ी में 7 है, फिर माइनस ... इन्फिनिटी। अब ये संख्या हमारी क्या है? माइनस में है और 7 के खंड होंगे नहीं। तो जब ये 7 के खंड नहीं होंगे तो हमें कहाँ चलना है? पीछे चलना है। जैसे ये संख्या कितनी है? 7। तो 7 से हमें पीछे कितने, अर्थात इधर नहीं, पीछे की साइड, मतलब 6 होंगे। कितने होंगे? 6। जब यहाँ माइनस में लगा है तो हमें पीछे आना है और जब यहाँ प्लस लगा होगा तब हमें आगे चलना है। तो आगे का मतलब 7 8 9 10, पीछे का मतलब 6 5 4 3 2 1। तो जब 7 के फैक्टर नहीं होंगे तो हम 1 अंक पीछे आएंगे। तो जब 1 अंक पीछे आएंगे तो कितना आ गया? 6। और जब 6 आ गया तो आपको पता है 6 का फैक्टर कितना होता है? 2 और 3। तो यही आंसर होगा 2 तथा 3 के बीच। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब यहाँ आप देखेंगे कि 11 प्लस फिर करड़ी में 11 प्लस फिर करड़ी में 11 प्लस ... इन्फिनिटी।
अब 11 के कोई फैक्टर नहीं होते, जब 11 के कोई फैक्टर नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे, और यहाँ प्लस है तो कितने लेंगे हम 12। जब यहाँ हम 12 लेंगे तो 12 के आपके फैक्टर हो जाएंगे कितने, 3 और 4। 12 के जो फैक्टर हैं वो कितने हो गए, 3 और 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 तथा 4 के बीच। इसका आंसर क्या होगा, 3 तथा 4 के बीच। जब यहाँ प्लस है तो हमें एक अंक क्या करना है, बढ़ाना है। नहीं मिल रहा है फिर एक अंक बढ़ाना, नहीं मिल रहा है फिर एक अंक बढ़ाना है। धीरे धीरे करके हमें उस संख्या को खोजना है, उससे आगे पीछे जिसके ऐसे फैक्टर हों कि दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो। तो 11 में 1 जोड़ दिया 12, 12 के तुरंत फैक्टर हो गए 3 चौक 12, 3 और 4 का गुणा किया तो 12 आ गए, और 3 और 4 का अंतर 1 आ गया। देखते हैं 13, जो आपका 13 है वो किस में है, माइनस में। जब माइनस में है तो 13 से हमें आगे चलना है, तो कितना आएगा 12। 12 के फैक्टर आपने नीचे देखे ही हैं, कितने हैं, 3 और 4। तो आंसर क्या होगा, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। अब आप देखेंगे कि यहाँ सवाल किसका है, माइनस के 11 हैं, कितने हैं 11। तो हम आगे आएंगे थोड़ा, कितना बचेगा 10। अब हम देखेंगे कि 10 के ऐसे फैक्टर करो जिसका सार्वंतर 1 और गुणा 10 आए। तो 10 के क्या होगा, 2 पंजे 10, तो 2 और 5 का अंतर है वो 3 आ रहा है, तो उसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं। तो फिर हम आगे चलेंगे, कितना आएगा 9। 9 के फैक्टर बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि 3 का 9 और 3 का अंतर कितना आएगा 0, नहीं बन रहा है। तो फिर हम आगे चलेंगे, कितने आएंगे 8। जब 8 आ जाएंगे तो आपके 8 के भी नहीं बन रहे फैक्टर। फिर हम कितने देखेंगे 7, 7 के बनेंगे, नहीं बनेंगे। फिर हम कितना देखेंगे 6, 6 के फैक्टर बन जाएंगे कितने 2 और 3। तो आंसर क्या होगा 2 और 3 के बीच। यही आपका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होगा और केवल कड़ी में क्वेश्चन होंगे, जैसे √3, फिर √3, फिर √3, मतलब 5 बार, 10 बार, 6 बार। उस संख्या का हम मान कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट वीडियो कल देखते हैं।